नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम मौर्य और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद सत्यम में। दोस्तों, मैं हमेशा आपको प्रेरक बातें बताता रहता हूं, आपको जीवन में प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाता रहता हूं, आपको मोटिवेशनल कोट्स बताता रहता हूं जिसकी हेल्प से आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। दोस्तों, आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी कहानी लेके आया हूं जो कि आपको बहुत सी सीख देगी। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, एक बार एक राजा के दरबार में उनको 2 बाज के बच्चे तोहफे में मिले। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को, जो तोहफे में उन्हें बाज के बच्चे मिले थे, उसको उन्होंने सोच लिया कि अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए इसे बहुत कुछ सीखेंगे, ये बहुत ही ऊंचाई पर उड़ेंगे और हमारे दरबार की शोभा को बढ़ाएंगे। उसके बाद उन्होंने उस 2 बाज के बच्चों के पालन के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया। उस व्यक्ति पे जिम्मेदारी सौंप दी कि इसका पालन पोषण आपको करना है, और जब इस जगह पे आ जाएंगे कि हमारे महल की दरबार की शोभा बढ़ाने लायक अच्छे से उड़ पाए, तब मैं इसे अपने दरबार में लेके आऊंगा। उसके बाद व्यक्ति महाराज का आदेश मिलने के बाद उस दोनों बाज के बच्चों को लेके जाता है और खूब मेहनत से खून पसीना बहा के उस बाज की सेवा करता है और उन बाज को अच्छे से पालन पोषण करके काफी बड़ा बनाता है। एक दिन महाराज के मन में हुआ कि आज चलते हैं, अपने बाज को देख के आते हैं कि हमारे दोनों बाज के बच्चे कितने बड़े हो गए। तो उसके बाद वो जाते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति से पूछते हैं कि बाज के बच्चे कहाँ हैं, कितने बड़े हो गए। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने उस दोनों बाज के बच्चों को अंदर से लेके आया। उसके बाद दिखाया कि महाराज ये बाज के, तो दोनों बाज के बच्चे एक डाल पे जाके बैठ गए। तो उसको देख के राजा बड़ा प्रसन्न हुए कि ये आज काफी अच्छी नस्ल के बाज हैं और हमारे महल की शोभा बहुत अच्छा बढ़ाएंगे, ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो उसके बाद महाराज ने आदेश दिया कि इसको आप आदेश करो कि ये उड़े और ऊंचाई तक उड़े। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने उन बाज की तरफ इशारा करके बोला कि आप उड़िए। तो उसके बाद दोनों बाज ने इशारा मिलने पर डाल से उड़े। तो एक बाज तो काफी ऊंचाई पर उड़ने लगा, लेकिन दूसरा बाज, वही साथ में दूसरा बाज, वो काफी थोड़ा सा ऊंचा उड़ा। उसके बाद आके फिर उसी डाल पे बैठ गया और दूसरा बाज काफी ऊंचाई पे उड़ रहा है। राजा एक बाज को देख के प्रसन्न होता और दूसरे बाज को देख के बड़ा दुखी हुए। उसके बाद वो बोले कि एक बाज क्यों नहीं उड़ रहा है। तो उसके बाद इस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, जब से मैं लेके आया हूं, दोनों की बराबर देख रेख कर रहा हूं, दोनों का विकास बराबर हो, दोनों के एक ही खाना दे रहा हूं, हर चीज देख रेख एक ही टाइप से कर रहा हूं, लेकिन एक बाज अच्छे से नहीं उड़ता और एक बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। तो उसके बाद राजा को बहुत चिंता हुई। उसके बाद वो दरबार में घोषणा करवाते हैं कि हमारे दोनों बाज में से जो बाज नहीं उड़ पाता, उस बाज को जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाएगा उसे मैं बहुत धन दौलत उसको दूंगा। उसके बाद काफी महान महान विद्वान लोग आए। 1 हफ्ते बीत गए, 2 हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन कोई भी विद्वान बहुत ऊंचाई तक उसे नहीं उड़ा पाया। बार बार वो डाल पे आके बैठ जाता था, उससे ऊंचा नहीं उड़ता था। तो उसके बाद राजा बड़े परेशान हो गए। अचानक एक दिन 2 महीने बीत चुके थे। उसके बाद देखते हैं कि दोनों बाज बड़ी ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो राजा देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद अपने सेनापति से बोलते हैं कि मेरे दोनों बाज इतने ऊपर उड़ रहे हैं, आखिर इसने कौन उड़ाया इतना ऊपर। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि जो भी इसे इतना ऊपर उड़ाया हो उसे हमारे सामने बुला के लाया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो उसके बाद पूरे दरबार में खोज चलने लगी कि जो बाज नहीं उड़ पाता था उसको किसने इतना प्रेरित किया कि वो इतना ऊपर उड़ने लगा। उसके बाद जाके एक किसान मिला कि जो किसान ने उस बाज को उड़ाया था। उसके बाद किसान को प्रस्तुत किया गया राजा के दरबार में। तो राजा हंसते हुए पूछे कि आपने कौन से ऐसा उस बाज को प्रेरणा दी कि बाज इतना ऊपर उड़ने लगा। वो किसान बड़ा टूटे फूटे शब्दों में बोला कि महाराज, मैं तो एक अनपढ़ किसान हूं, मैं तो सिर्फ किसानी करना जानता हूं, थोड़ा सा मेरे मन में कुछ आया, उसी हिसाब से मैंने देखा तो काफी ये उड़ने लगा। तो राजा ने पूछा, आपने क्या कैसा किया कि ये बाज इतना ऊपर उड़ने लगा। तो उसने बताया कि मैं बाज को काफी दिनों से देख रहा था कि बार बार ऊपर जाता, फिर आके नीचे उसी डाल पे बैठ जाता था, और ये दोनों बाज एक ही डाल पे बैठ जाते थे। एक काफी ऊपर उड़ता था और एक जाके बैठ जाता था। उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसी बुद्धि सूझी कि मैं इस डाल को ही क्यों ना काट दूं। अगर उस डाल को मैं काट दूंगा तो हो सकता है उस प्रेरित होकर उसको जब रहने के लिए जगह ना मिले, उसको बैठने के लिए कुछ ना मिले, तो अपने ऊपर की दुनिया में उड़ने लगे, अपने जो कि ऊंचाई पर है उड़ने लगे। उसके बाद मैंने उस डाली को काट दिया, उसके आराम की जगह को मैंने काट दिया। उसके बाद जब डाली काट दिया, उसके बाद वो बाज मजबूरन काफी ऊंचाई पर उड़ने लगा और दोनों बाज एक सरीखे ऊंचाई पर उड़ने लगे। तो राजा इस जवाब से बहुत ही प्रसन्नचित हुए और उस किसान को काफी अमीर बना दिए, काफी धन दौलत जेवरात काफी कुछ उन्हें दे डाले। उसके बाद किसान भी काफी प्रसन्न हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि जिस आराम की दुनिया में हम हैं, जिस कंफर्ट जोन में हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोकता है,
उसे हमें त्यागना चाहिए, उस डाली को हमें काट देना चाहिए जो हमें सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए रोकता है। चाहे अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी पढ़ाई की दुनिया में, हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी आराम, जैसे हम कंफर्ट जोन में होते हैं, इसको अगर हम एक बार काट देंगे तो हमें सफल होते समय देरी नहीं लगेगी। ऐसे सभी के जीवन में जिस भी आराम की दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि आज के समय में लोग आराम ज्यादा पसंद करते हैं और मेहनत कम करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो अपनी आराम की दुनिया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा, उसको उखाड़ फेंकना ही होगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाकर फॉलो करिए। वहां भी मैं अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स हमेशा शेयर करता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।